साथ खबर अयोध्या से है। स्वामी प्रसाद मौर्य और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के बीच का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कल एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने लखनऊ पहुंचे राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य आमने सामने आ गए थे और इसके बाद दोनों में वाद विवाद हुआ। मामला हाथापाई तक पहुंच गया। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जान से मारने के प्रयास का आरोप लगाते हुए राजू दास ने कहा कि वो लखनऊ में अब शिकायत दर्ज करवाएंगे। राजू दास का आरोप है कि निजी कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे उन्हें भगवा आतंकी बताते हुए जान से मारने के लिए अपने समर्थकों को उठाया था और इसके बाद 20 से ज्यादा लोगों ने राजू दास पर हमला बोला था। दूसरी ओर एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से साधु संतों पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी मेरी हत्या करवाने की साजिश में लगी है। यही वजह है कि जो लोग मेरी हत्या कराने की बात कह रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, पिछड़ों की आवाज क्या उठाई, एक वर्ग के लोग मेरी हत्या की साजिश में लग गए। राजू दास के साथ हुए विवाद के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी शिकायत दर्ज करवाई है। तो मानस विवाद पर राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य किस तरह आमने सामने आ गए थे, आप तस्वीरों में अंदाजा लगाइए कि मामला कितना बढ़ गया था। वाद विवाद और बात हाथापाई तक पहुंच गई। एक निजी कार्यक्रम में दोनों ही आपस में भिड़ गए और आरोप राजू दास ने भी मारपीट के लगाए, आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी मारपीट के लगाए। दोनों ही आरोप लगा रहे हैं कि हमारी हत्या की साजिश हो रही है। इसे लेकर एक एफआईआर लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य ने दर्ज करवाई है। तो अब राजू दास भी शिकायत दर्ज कराने की बात कह रहे हैं। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान दोनों के बीच में हाथापाई की नौबत आ गई। तो मानस विवाद पर राजू दास वर्सेस स्वामी प्रसाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। होटल में हुए वाद विवाद में अब एफआईआर तक बात जा पहुंची है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए खुद राजू दास जी जुड़ रहे हैं। राजू दास जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और दर्शकों ने फिलहाल वो तस्वीर अभी स्क्रीन पर देखी है, इनफैक्ट अभी भी देख रहे हैं, जहां आपकी और स्वामी प्रसाद मौर्य की हाथापाई दिख रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो लखनऊ में एफआईआर करवा दी कि मेरी हत्या की साजिश हो रही है, मेरे नाक, कान, जबान काटने पे इनाम घोषित किए जा रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन धर्म संस्कृति का मजाक बना रहे हैं, जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं, जिस प्रकार से उनके प्रसंग के द्वारा रामचरित मानस जलाए जाना, मैं एक पॉइंट और उठाना चाहूंगा। डेनमार्क में एक कार्टून बनता है, 9 की 9 पत्रकारों की हत्या हो जाती है। मैं पूर्व में भी आपके चैनल पे जुड़ा था, मैंने कहा कि मैं नुपुर शर्मा के बयान के साथ में नहीं हूं, फिर भी कई लोगों की सर कलम हो जाते हैं। आप देखिए कि रोज आए दिन टिप्पणी करना, गाली देना, अपशब्द भाषा का प्रयोग करना, हमको आतंकवादी तक कह देना, क्या क्या उन्होंने नहीं कहा। साधु संतों को किसी को उन्होंने नहीं छोड़ा। किसी को छोड़ते तो उस समझ में आता वो राजनेता हैं, वो कोई धर्म गुरु नहीं है। उनका जो काम है उनको अपना काम करना चाहिए। रही कुरीति की बात, कुप्रथा की बात, राजू दास जी, सवाल ये भी है कि ये नौबत आई कैसे, ये नौबत आई कैसे? और तस्वीरों में दिख रहा है कि आप थप्पड़ लगा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को। नहीं, देखिए जिस प्रकार से सुन लीजिए मेरी बात को। स्वामी प्रसाद मौर्य और मैं उस एक यही टीवी चैनल का कार्यक्रम था और वो कार्यक्रम से आ रहे थे और मैं कार्यक्रम में जा रहा था। जैसे उन्होंने मुझको देखा, उन्होंने कहा कि ये देखो भगवा आतंकी आ गए, ये धर्म के ये लोग ठेकेदार हैं, ये लोग धर्म के ठेकेदार हैं और ये लोग जो है समाज में कुप्रथा फैलाते हैं। यही लोग रामचरितमानस के इनके पूर्वज लोग लिखने वाले हैं। तो मैंने कहा स्वामी जी, अगर आपको साथ साथ करना साथ साथ कर लिए। इसी पर स्वामी टूट पड़े, इसके नाते हमारी और उनकी हाथापाई हो गई। ठीक है, आप कह रहे हैं, आपने बात कही राजू दास जी कि उन्होंने आप पर शब्दों से हमला किया और कहा कि भगवा आतंकी आ गए, और भी बहुत सारी अनलगर बातें साधु संतों के लिए की जिससे आपको बुरा लगा। और आपका ये कहना है कि पहले अटैक उन्होंने किया। हाँ, पहले अटैक उन्होंने कहा ये देखो आतंकवादी आ गया, पकड़ो। आप देख सकते हो वीडियो में, आप
जिस प्रकार से वो टूट पड़े हैं मेरे ऊपर, स्वामी प्रसाद मौर्य आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन अब लखनऊ में एफआईआर दर्ज करवाई गई है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, और ये कहा गया है कि उनकी हत्या की साजिश बीजेपी रच रही है और आप लोग सब शामिल हैं उसमें। सीधा आरोप आप पर है। अब मैंने एप्लीकेशन दिया है, वो मेरी हत्या कभी भी करा सकते हैं। मैंने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ दिया हूं, वो हत्या कभी भी करा सकते हैं। वो समाज को बांटने का साजिश कर रहे हैं, समाज में छुआछूत ऊंच नीच का भेदभाव बढ़ाकर समाज में आतंक का माहौल पैदा कर रहे हैं। वो स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार उनके जहरीले बोल सनातन धर्म संस्कृति, साधु संत, ब्राह्मण, हिंदू को गाली देने का काम वो कर रहे हैं। वो लगातार, ये राजू दास का उन्होंने अपमान नहीं किया है, ये सीधे तौर पे सनातन का उन्होंने अपमान किया है। ये राजू दास का स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी लड़ाई थोड़े रहे। हमारा कोई वो पटेदार नहीं है, ना हमारे कोई नातेदार है, ना हम राजनीति करते हैं, ना राजनीतिक प्रतिद्वंदी है वो मेरे। तो वो उनके बीच में, हमारे उनके बीच में क्यों चल रहा है? इसलिए चल रहा है क्योंकि सनातन धर्म संस्कृति को गाली देते हैं, वो साधु संतों को गाली देते हैं। और यहाँ भी आपका यही पक्ष है कि पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से अपशब्द और भड़काऊ बातें आपको कही गई और पहला थप्पड़ भी उन्होंने ही मारा। ये आपका आरोप है, ये आपका पक्ष है राजू दास जी? नहीं, उन्होंने सीधे गला मेरा पकड़ा, गला दबाने का कोशिश किया। स्वामी प्रसाद मौर्य गला दबा के मारने का साजिश मेरे साथ किया है, और वो कभी भी हत्या करा सकता है। उसके गुंडे देश में बहुत है। ठीक है।